हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले देखिए 6.1 में हमने बात किया था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के दो कंडीशंस होती हैं, ये बताया था। पहली कंडीशन होती है कि जो दो ट्रायंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल ए, एंगल डी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होने चाहिए। एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल ई, ये करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होने चाहिए। और ए बी सी का एंगल सी और डी ई एफ का एंगल एफ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होने चाहिए। मतलब तीनों एंगल, सारे एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल होने चाहिए। पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन थी कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का डी ई, इनका रेशियो, इस ट्रायंगल के ए सी और इस ट्रायंगल का डी ई, इनका रेशियो, और इस ट्रायंगल के बी सी और इस ट्रायंगल का ई एफ, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है। जब किसी भी दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो ये दोनों इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं। इक्वी का मतलब इक्वल और एंगुलर का मतलब एंगल वाले हैं। तो इक्वल एंगल वाले ट्रायंगल्स। अब देखिए ए और डी इक्वल है, बी और ई इक्वल है, और इसका सी और इसका एफ एंगल इक्वल है। तो सारे एंगल्स, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों के इक्वल हैं, इसलिए ये इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। थेल्स ने इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में बताया कि किसी भी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में जो उनके टू करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, टू करस्पॉन्डिंग साइड मतलब जैसे इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का डी ई, ठीक है, ये, और इस ट्रायंगल का ए सी और इस ट्रायंगल का डी ई, ये, इन किसी भी दो साइड्स के, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो सेम होते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। लेकिन हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ा था कि सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ही होता है। ठीक है, तो थेल्स ने एक थ्योरम बनाया जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए थेल्स ने थ्योरम बनाया था इस ट्रायंगल से। उस थ्योरम को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन, जैसे ये लाइन डी है, ये ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल है, मतलब डी ई पैरेलल किससे है, बी सी से, इस साइड से पैरेलल है। तो ये जो डी ई लाइन है ना, ये दूसरे साइड्स को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को डी पर कर रही है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डी ई इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से इस पॉइंट से इस लाइन के दो पार्ट में डिवीज़न हो गया और इस पॉइंट से इस लाइन का दो पार्ट में डिवीज़न हो गया। तो ये जो डिवाइड हो गई ना लाइनें, इनका रेशियो सेम होता है। जैसे ए डी अपॉन डी बी लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो ये हो गया। इसको हम दूसरा बोल सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, पूरी लाइन ए डी अपॉन
ए बी पूरा इज इक्वल टू ए ई, करस्पॉन्डिंग देखना पड़ता है। ए डी का करस्पॉन्डिंग क्या है, ए ई, और ए बी का करस्पॉन्डिंग है क्या है, ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ये भी होता है। तो ए डी अपॉन बी डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो इस तरह से ये जो थ्योरम बनती है ये थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये तो साइड से हो गया। अब दूसरा थ्योरम, ये थ्योरम फर्स्ट है। सेकंड थ्योरम इसी का उल्टा होता है। अभी बताया कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये दो साइड्स का जो डिवीज़न है वो उनका रेशो सेम होता है। अब इसको उल्टा करके पढ़ते, रिवर्स करके पढ़ते तो थ्योरम 2 बन जाएगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ये लाइन ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है इस तरह से, तो ये दोनों लाइनें मतलब डी ई और बी सी पैरेलल होगी। ठीक है, दूसरा थ्योरम ये है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर, फर्स्ट ये फिगर है एंड सेकंड ये फिगर है। इन दोनों फिगर में डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये डी ई लाइन है, ये बी सी है, ये दोनों पैरेलल हैं, और इस ट्रायंगल में ये डी ई है और ये बी सी है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो फर्स्ट फिगर में, इस फिगर में बताना है फाइंड ई सी इन फर्स्ट। ई सी ये साइड है, ये साइड है, ठीक है। और ए डी इन सेकंड, सेकंड में ए डी बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर में अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा आपने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या पढ़ा कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, यहाँ पर बोला ना डी इज़ पैरेलल टू बी सी, डी और बी सी पैरेलल है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इस लाइन से ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ए डी और बी डी बी, और इस तरफ ये वाली लाइन ए ई और ई सी में डिवाइड हो रही है। तो ये दोनों पार्ट्स का और इस तरह के दोनों पार्ट्स का डिवीज़न रेशियो सेम होता है। तो अभी बताया था ए डी, इसका मतलब हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो देखिए ए डी क्या है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 1.5, डी बी है 3, ए ई इज़ 1 एंड ई सी बताना है, ठीक है। पॉइंट हटा के हम 0 ऐड कर लेंगे नीचे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा ई सी 1 जा ई सी इज़ इक्वल टू 2 1 जा 2, ई सी क्या हो जाएगा, ई सी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हुआ आंसर। इसी तरह से इस सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर में हमको ए डी बताना है, फाइंड ए डी ये पार्ट है। तो इसमें भी वही होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, डी ई और बी सी पैरेलल हैं, तो इनके जो अदर टू साइड्स जो भी जिस भी पार्ट में डिवाइड हो रही है उनका रेशियो सेम है। तो ए डी अपॉन डी बी इसमें भी लिखेंगे, ये सेकंड है, ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए डी इसमें क्या है, ए डी दिया नहीं है, ए डी हमको फाइंड करना है। डी बी इज़ 7.2, ए ई इज़ 1.8 अपॉन ई सी 5.4, राइट।
यहाँ से डेसिमल डेसिमल हट गए, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AD का 3 में करेंगे तो 3AD इज इक्वल टू 7.2 बन जा 7.2। ये हो गया, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा 7.2 अपॉन 3, राइट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 पॉइंट और 3 4 जा 12। तो AD इस तरह से 2.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बुक में। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है, उसकी PQ साइड और PR साइड पर, PQ साइड पर E पॉइंट है और PR पे F है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज़ पैरेलल टू QR। EF QR का पैरेलल है, ये हमको बताना है। तो इसमें शो करना है EF इस पैरेलल टू QR, ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फिगर देखिए पहले। ट्रायंगल PQR है, PQ पर एक पॉइंट है E और PR पर एक पॉइंट है F। तो EF जो लाइन बन रही है वो EF और QR ये पैरेलल हैं कि नहीं है, हमको ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज PE 3.9, PE कौन सा, ये साइड, और EQ 3 है, EQ 3 सेंटीमीटर। PF ये है 3.6 और FR 2.4 है। तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा। क्या, देखिए इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR, ठीक है, PF अपॉन FR। तो इसमें वैल्यू रखिए, PE क्या है 3.9, इसमें हो जाएगा 3.9 अपॉन EQ है क्या है 3 इज इक्वल टू PF 3.6 है अपॉन FR 2.4 है। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, इधर 3 है, ये 3 अपॉन 2 हो गया, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3.3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1.3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.6 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, 2.6 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो जब इक्वल नंबर नहीं आएंगे तो ये पैरेलल नहीं हो सकता। जब इक्वल सेम रेशियो आएगा तभी ये पैरेलल होता है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। तो 2.6 इज़ नॉट इक्वल टू 3। सो इन दिस सिचुएशन EF is not parallel to QR, ठीक, इसमें ये बताना था। अब सेकंड देखिए, फिगर यही होगा और उनके साइड के साइज अलग अलग हैं। PE ये वाला 4, QE 4.5, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, PE अपॉन QE दिया तो हम QE से करेंगे। तो PE अपॉन QE इज़ इक्वल टू PF अपॉन RF हो जाएगा, PF अपॉन RF, ठीक है। हम इसकी वैल्यू रखेंगे, PE क्या है 4,
क्यू इज़ 4.5 इज इक्वल टू पी एफ 8 अपॉन आर एफ इज़ 9। ठीक है, हम अगर डिवाइड होता है तो करते हैं, डिवाइड नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके देख सकते हैं। अगर हम इनका देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, इक्वल टू 8 का 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 0 4 8 4 जा 32 और 4 36.0। इसका मतलब क्या हुआ, 36 इज इक्वल टू 36। जब ये दोनों का रेशियो सेम आता है तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं। तो हेंस ई एफ प्रूफ करना था हमको, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर प्रूव्ड। या ये दोनों इसमें पूछ रहा है कि क्या इस सिचुएशन में ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, यस, आंसर लिख देंगे यस, पैरेलल। ठीक है, अब सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में भी हमको इसी ट्रायंगल में करना है, इसी फिगर में सॉल्व करेंगे रख के, और वैल्यू अलग अलग दी हैं। पी क्यू इज़ 1.28, पी क्यू मतलब पी से लेकर क्यू तक पूरी 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.5 सेंटीमीटर, पी आर पी से लेकर आर तक ये पूरा 2.56 सेंटीमीटर है। पी ई इतना पार्ट 0.18 सेंटीमीटर है, और इस लाइन का इतना पार्ट पी एफ 0.36 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें इसको भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसके पहले हमने बताया था कि पी ई अपॉन पी क्यू भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पी क्यू दिया है और पी ई दिया, पी ई दिया और पी क्यू दिया इस लाइन में, तो पी ई अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी ई अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू, और इसमें पी एफ अपॉन पी आर, यहाँ पर देखो पी एफ दिया है और पी आर दिया है, तो हम पी एफ अपॉन पी आर लिख सकते हैं। पी एफ अपॉन पी आर, हमको करेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना पड़ता है। पी ई का करेस्पॉन्डिंग है पी एफ और पी क्यू का करेस्पॉन्डिंग है पी आर। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। पी इज़ ये 0.18 अपॉन पी क्यू 1.28 इज़ इक्वल टू पी एफ 0.36 अपॉन पी आर, ये दिया है 2.56। सारे हम डेसिमल हटा सकते हैं, 2 से इधर भी 2 डिजिट के बाद है, यहाँ भी, इधर भी 2 के बाद है, इधर भी 2 के बाद है। तो जितना सॉल्व हो सकता है हम सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, इससे हो गया। अब हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी देखिए यहाँ भी 9/64 है, यहाँ भी 9/64 है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट में भी आ रहा 9/64 इज़ इक्वल टू 9/64, राइट। तो जब रेशियो सेम है तो इसका मतलब है कि ये ई एफ और क्यू आर, ये जो लाइन है ना, ई एफ क्यू आर पैरेलल हैं। ठीक है, तो हेंस ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। और इसमें अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहे कि क्या ये पैरेलल हैं, तो आंसर लिख सकते हैं आप, यस दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। ठीक है, यस दे आर पैरेलल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में ये फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ऊपर दिया ए बी सी और एक ट्रायंगल नीचे से जुड़ा हुआ है इसमें ए डी सी। ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी और एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी।
एल एम, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये जो एल एम साइड है ये सी बी इस लाइन का पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और नीचे वाले ट्रायंगल ए डी सी में एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, एल एन जो लाइन है वो सी डी लाइन का पैरेलल है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है। तो पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे इतना ए बी सी में, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले ट्रायंगल में करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके जो अदर टू साइड्स हैं वो जिस भी रेशियो में डिवाइड होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसमें भी वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ए एम अपॉन ए बी लिखा है, तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए एम अपॉन ए बी, ये किसका इक्वल होगा, देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम ए एम अपॉन ए बी करेंगे तो ए एम का करस्पॉन्डिंग साइड है ए एल और ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है ए सी, तो ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी, राइट। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड वाले फिगर में करेंगे, देखिए इसमें इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में नीचे ए डी सी में, ए डी सी में देखिए यहाँ पर ए एन अपॉन ए डी लिखा, तो हम ए एन अपॉन ए डी से लिखेंगे ए एन अपॉन ए डी इन ट्रायंगल ए डी सी। इसमें ए एन अपॉन ए डी, इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, ए एन अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू, अब ये वाला साइड लेंगे ए एन का करस्पॉन्डिंग साइड है ए एल और ए डी का करस्पॉन्डिंग साइड है ए सी, तो ए एल अपॉन ए सी, ये हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हो, आप फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हो कि यहाँ पर ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एल अपॉन ए सी के, और सेकंड में ए एन अपॉन ए डी इज़ इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, मतलब ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से हैंस, तो जब दोनों की इनकी वैल्यू सेम है, ए एल अपॉन ए सी तो सेम ही होगा, तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी। तो इस तरह से ए एम अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक। नाउ हियर इज़ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक लाइन है ए ई और एक लाइन है डी एफ, ठीक है। तो इस फिगर में दिया हुआ है, देखिए इस फिगर में दिया हुआ है डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, डी ई लाइन ये और ये लाइन ए सी, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और सेकंड दिया डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, डी एफ ये वाली लाइन ए ई ये वाली लाइन की पैरेलल है। तो हमको दो ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, देखिए ए सी और डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, इसका मतलब हमको ट्रायंगल ए बी सी देखना पड़ेगा। और दूसरा है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, तो हमको इस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा ए बी ई में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, तो बी एफ और एफ ई किसका पार्ट है, बी एफ और एफ ई, बी एफ और एफ ई ये ट्रायंगल ए बी ई का पार्ट है, ठीक है। तो हम इन ट्रायंगल ए बी ई पहले लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई। अब देखिए इतना मत देखिए आप, ए बी ई देखिए,
ये ट्रायंगल देखिए, ठीक है। इसमें देखिए इसका ए बी ई का, इसमें भी देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, डी एफ एंड ए ई, डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई, तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बी एफ अपॉन एफ ई लिखा, तो हम बी एफ अपॉन एफ ई पहले ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का ये पार्ट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल क्या हो जाएगा, बी एफ करस्पॉन्डिंग साइड है, बी एफ का करस्पॉन्डिंग साइड है बी डी, और एफ ई का करस्पॉन्डिंग साइड है डी ए, तो बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अब हम ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या, पहला क्या दिया हुआ है, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। इस ट्रायंगल का पार्ट है डी ई और ए सी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा। इसमें यहाँ पर देखिए बी ई अपॉन ई सी दिया, तो बी ई अपॉन ई सी पहले लिख देंगे इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। अब बी ई का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इसमें बी डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन, और ई सी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ए होगा। ये हो जाता है सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में हम क्या देख रहे हैं, बी डी अपॉन डी ए, और सेकंड में भी बी डी अपॉन डी ए। बी डी की जो इक्वल दिया हुआ है बी एफ अपॉन एफ ई, और इसमें बी डी अपॉन डी ए का इक्वल दिया है बी ई अपॉन ई सी। तो जो बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू तो सेम ही होगी, अगर इसकी कोई वैल्यू रख के मान लीजिए इसकी 8 है तो इसकी भी 8 ही होगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव बी एफ अपॉन एफ ई इज़ इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो जाता है प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।